and I'm checking on my Facebook page. One second, let me check. So, Yes, we are live on our Facebook page. Welcome to Connect for Dr. Purvi. thank you. Welcome everyone. Myself Naika Agarwal, founder of Connect. कनेक्ट एक ऐसी संस्था है जहाँ पे 500 से ज़्यादा रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं और हम लोग करीबन 35,000 वुमेन हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हैं। तो कनेक्ट में क्या होता है, कनेक्ट में लेडीज एक दूसरे को बिजनेस रेफर करती हैं, एक दूसरे से चीज़ें खरीदती हैं, एक दूसरे को बेचती हैं, एक दूसरे को इंस्पायर करती हैं, एक दूसरे से सीखती हैं और एक दूसरे को सिखाती हैं। तो डॉक्टर पूर्वी पारेख हियर इज आवर वडोदरा मेंबर. So, doctor, how are you feeling today? I'm good. डॉक्टर्स को ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछता होगा. सही बात है, पर like feeling good is the most important part of passing on good health to clients also. So one should be feeling good first, then you can pass on good health to the other people also. यस यस. डॉक्टर, आज आप क्या सिखाने वाले हैं हम लोगों को? वैसे नायिका जी, जब न्यूट्रिशन और डाइटिशियन की बात आती है तो सबको एक ही चीज दिखती है, वो है वेट लॉस. बट मैं यहाँ पे वो चीज डिस्कस करने बिल्कुल नहीं आई हूँ. मेरा आज का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इस जो कोविड-19 का क्राइसिस आया है सडनली, सो लोग थोड़े ज्यादा अवेयर होने लगे हैं कि कैसे हम अपना हेल्थ वेलनेस को मेंटेन करें. तो इस बारे में मुझे थोड़ी बातें करनी है, सो दैट सबको सही मार्गदर्शन मिले और वो समझ सके कि अगर आगे भी जानना है तो क्या क्या सोर्सेज है, कैसे समझ सकते हैं इस चीज को. आप कब से डॉक्टर हो? आई मीन व्हेन डिड यू फिनिश योर डाइटिशियन कोर्स? वैसे तो मेरा मास्टर्स तो 2000 में कंप्लीट हुआ. फिर मेरा बहुत लॉन्ग कैरियर पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में रहा है, जिसमें मैंने मेडिकल कॉलेज, यूनिसेफ और इसके साथ 8 साल तक काम किया है. वो काफी सारा इन डेप्थ एक्सपीरियंस था पब्लिक हेल्थ का. और फिर पीएचडी किया, और पीएचडी के बाद जब मेरी डॉटर बॉर्न हो गई तो मुझे नहीं जाना था बाहर घूमने. बहुत घूमना पड़ता है. So my priorities changed and then I started doing diet counseling. So पिछले 6 साल से मैं डाइट काउंसलिंग कर रही हूँ और बड़ौदा में क्लाइंट्स है, और अभी तो धीरे धीरे करके दुनिया बहुत छोटी है, तो आउट ऑफ बड़ौदा बाहर भी इतने ही क्लाइंट्स है आउट ऑफ कंट्री. ग्रेट. सो टेल अस, आप बताइए, आप शुरू कीजिए अपना प्रेजेंटेशन. अच्छा, तो मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है ताकि जो भी लोग देख रहे हैं उनको थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आए. आप एक 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 छोटा सा आइडिया ले सकते हो कि आपका जो भी प्रश्न है ना हेल्थ रिलेटेड, उसको पहले आप सोच लो और उसको साइड में रख लो, और उस प्रश्न के रिलेटेड जो भी मैं बोल रही हूँ ना, उसको उस एक क्वेश्चन के रिलेशन में देखना शुरू करना. तो शायद आपका जो हेल्थ का जो भी इश्यू होगा उसमें थोड़ा आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा. and फिर you can repeat the same process for future questions also, ताकि छोटी छोटी बातें आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाए. एंड देन देयर आर एक्सपर्ट्स अवेलेबल. तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, ठीक है, पावर पॉइंट का. ओके, ठीक है. हाँ, तो हम जो बात करने वाले आज वो है न्यूट्रिशन एंड वेलनेस ड्यूरिंग एंड पोस्ट कोविड-19. हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है. पहले हम बात करेंगे इम्यूनिटी की और कैसे हम हेल्थ और वेलनेस से इसको और अच्छा बना सकते हैं. दूसरा, लॉकडाउन के टाइम पे हम कैसा डाइट ले सकते हैं ताकि हम हेल्दी रहे, और बहुत सारे लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं तो उसके साथ हम कैसे हेल्दी रहे. और तीसरा, थोड़ी सेफ्टी टिप्स रिलेटेड टू फूड्स एंड न्यूट्रिशन. सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, हेल्थ एंड वेलनेस. हेल्थ, अभी हम थोड़े साल के अंदर आप देखेंगे कि कोई हेल्थ की बात नहीं करेगा, हर कोई वेलनेस की बात करने वाला है. क्योंकि अगर ओवरऑल हेल्थ चाहिए तो उसका अल्टीमेट एम तो वेलनेस ही है. हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें कोई रोग नहीं हो तो हम हेल्दी है. सही हेल्दी होते हैं तभी हम हेल्दी कहलाते हैं. और इसके ऊपर आता है वेलनेस.
विच इज अ स्टेट ऑफ लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। जब ये तीनों चीज का संयोग और इसके साथ साथ हमारा जो इमोशनल क्वेश्चन है और दूसरे जो सारे वेलबींग्स के फैक्टर्स है, इन सबको जाते हैं, तब आता है वेलनेस। एंड वेलनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमारा जो भी अपने आइडियल्स है ना, जब हम उनको देखते हैं ना, तो हम उनको बहुत छोटे छोटे एंगल से देखते हैं। पर अगर आप उनको पूरा स्टडी करो, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, तो आप देखोगे कि उनकी लाइफस्टाइल में एक पूरा वेलनेस का डायमेंशन होता है, जिसकी वजह से वो इतने हेल्दी होते हैं, इतने वाइब्रेंट होते हैं, इतने सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में। हर कोई अभी ये जानने में छूटा हुआ है कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाए, यू नो। अभी साइंटिफिकली तो हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, एक्टिव, पैसिव, बट ये वो जगह नहीं है जहाँ पे हम इसके बारे में बात करें। अगर मुझे एक छोटी सी एग्जांपल देके समझाना है कि इम्यूनिटी क्या है, तो मैं बोलूंगी ये कोई नुस्खा नहीं है जिससे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। कहते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे एंड नाइदर वॉज योर अवर बॉडी। जब से पैदा हुआ है तब से हमारा ग्रोथ हो रहा है और हमारा इम्यूनिटी और वेलबींग डेवलप हो रहा है। तो अगर आप सही मात्रा में अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको एक होलिस्टिक पिक्चर के हिसाब से इम्यूनिटी को समझना पड़ेगा। ये एक छोटा सा पार्ट नहीं है, ये आप खुद हो, आपका पूरा सिस्टम है, एक इम्यूनिटी सिस्टम है जिसको हमें सही करना पड़ता है, तब जाके इम्यूनिटी बढ़ता है। कई बार देखते हैं कि कोई इंसान होता है जो सही तरीके से खा रहा है, सो रहा है, फिर भी उसकी तबीयत बिगड़ती है, क्योंकि दूसरे डायमेंशंस में कहीं पे कुछ गलतियां हो जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ये मेरा सबसे फेवरेट स्लाइड है और मैं ये सारे मेरे क्लाइंट्स को समझाती हूँ कि अगर आपको सही में हेल्दी बनना है तो पहले ये 5 एंगल के बारे में सोचो। 5 पिलर्स है हेल्दी लिविंग के, और हम क्या करते हैं, किसी एक को पकड़ के चलते हैं क्योंकि वो हमारा बोल सकते हैं कि हाँ वो हमें ज्यादा इंटरेस्ट करता है कई लोग। पर हमें इन पांचों को साथ में मिला के चलना है अगर हेल्दी लिविंग करना है तो। फर्स्ट डायमेंशन हम सबको पता है, अच्छा खाना खाना चाहिए। दूसरा है कसरत, ये भी हम सब कर लेते हैं। तीसरा है स्लीप, वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि आपका ग्रुप जो है वो विमेन ओरिएंटेड ग्रुप है, तो इस चीज पे मैं थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस दूंगी, क्योंकि विमेन्स आर द मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड अमॉन्ग द टोटल पॉपुलेशन। तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो। चौथा है फिजिकल एक्टिविटी, और पांचवा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ये पांचों चीजों के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताती हूँ, ताकि आप समझ सको कि इनका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे ओवरऑल वेलबींग में। हम सब जानते हैं कि न्यूट्रिशन होना, अच्छा खाना खाना चाहिए, बट इट इज ऑल अबाउट ईटिंग राइट। सही चीज खाना जरूरी है, ना कि हम कितना खा रहे हैं एट टाइम्स। कभी कभी ये भी होता है कि हम किसी और का डाइट फॉलो करने लगते हैं क्योंकि हम उससे इंस्पायर हो जाते हैं, पर हम ये नहीं समझते कि उसकी लाइफस्टाइल अलग है, या उसकी एज अलग है, या उसका जेंडर अलग है, यू नो। तो ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिसाइड करने के लिए कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए। छोटे बच्चों को अलग तरीके का चाहिए, कोई प्रेग्नेंट है तो अलग चाहिए, कोई किसी को फिजिकल वर्क ज्यादा है तो उसका डाइट अलग होता है, मेंटल एक्सर्शन ज्यादा है तो उस डाइट में थोड़े चेंजेस अलग होते हैं। सो बैठ के सोचो, आपकी क्या एज है, आपकी कितनी फिजिकल एक्टिविटी है, मेंटली कितना स्ट्रेस लेते हो आप, जेनेटिकली कितने डिजीज कंडीशन है, और फिर सोचो कि आपके लिए क्या खाना सही है, उसको बैलेंस एक डाइट में बनाओ और उसको खाओ। मोस्टली हम सब क्या करते हैं एज यूजुअल, इसमें कितनी कैलोरीज है, बट डाइट इज नॉट अबाउट कैलोरी काउंटिंग एंड मैथमेटिक्स। होता है थोड़े थोड़े केसेस में कि हम कैलोरीज काउंट करते हैं, बट ओवरऑल वेलबींग की बात करें तो उसमें बहुत सारा फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। तो उस चीज को समझ के होलिस्टिकली डाइट को देखना चाहिए। सो जब बात करते हैं तो हम जब फूड चॉइसेस की बात करते हैं तो हम क्या खा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, कैसे बना, फ्रेश है नहीं है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन उसमें कितनी कैलोरीज है, क्या इसमें न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं है। न्यूट्रिएंट्स है तो एडेड न्यूट्रिएंट्स है कि उसके खुद के है, ये कहाँ से आया, किसने बनाया, ये सारी चीजें को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए रादर देन कैलोरी काउंटिंग।
जब एक छोटे से लाइन में मैं बोलूं, तो अगर आपको डाइट के बारे में स्टार्टिंग में थोड़ा समझना है, तो इट इज द क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट विच मैटर्स, नॉट द कैलोरीज एट फर्स्ट पॉइंट। डाइट में क्या होना चाहिए? जब बैलेंसिंग की बात करते हैं तो हेल्दी फैट्स, यस फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबके हॉर्मोन्स बनाने के लिए फैट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और बहुत सारे दूसरे फंक्शंस में भी। बट आगे का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हेल्दी। तो हेल्दी फैट चॉइसेस करने चाहिए। हम सब कार्बोहाइड्रेट से दूर भागते हैं, रोटी, राइस, बनानास, बट ये भी सही नहीं है। गुड क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट अपने डाइट में होने चाहिए, उसी से तो एनर्जी लेवल्स अच्छे रहते हैं और दूसरे सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए, एंड देयर इज अ known fact कि we Asians and Indians have little less intake of protein compared to the other जो requirement है उसके हिसाब से। हाँ, वो चीज सही है, बट उसके साथ ये भी देखना जरूरी है कि आप जो प्रोटीन ले रहे हो वो इजी टू डाइजेस्ट है कि नहीं है, वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से वो आपको रिप्लेनिश करता है कि नहीं, एंड ऑब्वियसली विटामिन क्या है, कितने हैं, न्यूट्रिएंट्स कितने हैं। तो इससे एक बैलेंस डाइट बनता है, ना ही सिर्फ कैलोरी काउंटिंग से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो पिक्चर आप एक स्क्विरल का देख रहे हो, ये दिस इज वन ऑफ द प्रिटीएस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ एन इंडिविजुअल, जैसे कैसे एक इंसान को खाना खाना चाहिए विथ लॉट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, माइंडफुलनेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम एक बैलेंस डाइट की बात करते हैं। जैसे अभी कोविड-19 की बात कर रहे तो खाना खाने बैठे और सामने न्यूज चल रहे हैं जिसमें दर 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 ऑल नेगेटिव इंफॉर्मेशन आ रही है, हम स्ट्रेस में और हम खाना खा रहे हैं। एक तो ऑलरेडी रिसोर्सेस कम है, हमें हो सकता है कि सब्जी कम हो या एनी अदर थिंग इज जो है हमारे प्लेट में कम हो। अगर हम उस चीज को अच्छी तरह से चबा के शांति से नहीं खाएंगे, तो वो चीज जितना हमें न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए या जितना हमें फायदा करना चाहिए वो भी नहीं करेगी। तो रादर देन जस्ट स्ट्रेसिंग आउट के सब्जी नहीं है कि फ्रूट नहीं है, मैं ये बोलूंगी शांति से बैठ के चबा चबा के, हो सके तो थोड़ा ब्रीदिंग करके, पानी पी के, शांति से बैठ के फिर खाना खाओ, विदाउट वॉचिंग योर टीवी और टेकिंग एनी नेगेटिव न्यूज। और आप देखना वही खाना आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, आपको पोषण भी देगा, अच्छा पाचन भी करेगा। सो ये बात है बैलेंस डाइट की। सेकंड जो चीज आती है वो है बीइंग एक्टिव। हम सब एक्सरसाइज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, पर मेरा ये मानना है कि एक्टिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्कआउट ऑल्सो। अगर आप सुबह शाम या दिन में एक बार आधा घंटा एक्सरसाइज कर रहे हो, पर पूरा दिन बैठे हो, टीवी देख रहे हो, आपका इम्यूनिटी नहीं बढ़ सकता है ऐसे। तो उसके लिए बैठे से मोबिलिटी इंपॉर्टेंट है, और अभी हम सब होम क्वारंटाइन है, तो ऑब्वियसली हमें घर के काम और घर की एक्टिविटीज को ही अपनाना पड़ेगा टू स्टे मोर एक्टिव। WHO कहता है सिटिंग हैज बिकम द न्यू स्मोकिंग, मतलब इट इज इक्वली इंजरियस, इतना हमारे लिए घातक है जितना स्मोकिंग है। सो अगर हम बैठे रहेंगे और सुबह एक आधा घंटा चलने चले जाएंगे या घर पे चल देंगे, तो हमारे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, जैसे ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, उसमें शायद हमें जो इफेक्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा। सो बी एक्टिव इन वन वे, एक्टिविटी रहना जरूरी है। इससे जो हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, इवेंचुअली इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, आपका हेल्थ भी बढ़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सारे मसल्स को यूज करें, मूवमेंट लेगा। उसके मेरा पहले ये एडवाइस रहेगा कि पहले अपनी एक्टिविटी बढ़ाओ, 45 मिनट से ज्यादा एक जगह पे मत बैठो। सुबह दोपहर शाम एक एक दो दो छोटे काम ऐसे ले लो जो आप मैंडेटरी करो, ताकि आप एक्टिव रहो। नॉट टू हेल्प योर लाइफ पार्टनर्स इन हाउस और नथिंग लाइक दैट, वो सब भूल जाओ, जेंडर एंड एवरीथिंग। अगर आपको फिट रहना है तो आपको एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। सो गेट मूव एंड स्ट्रेच एवरी 45 मिनट 60 मिनट। दूसरी बात आती है, जब एक्टिविटी अच्छी हो तो एक्सरसाइज के
बारे में सोचो। एक्सरसाइज के बारे में मेरा तो ये फंडा है, लेस इज मोर। अगर आपके पास बहुत टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी रहते हो, कोई बात नहीं, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन तो निकालो और 150 मिनट्स ऑफ वर्कआउट इन अ मिनट, मतलब 45 मिनट या 30-60 मिनट्स का 3 गुड सेशंस ऑफ वर्कआउट भी आप कर लोगे तो आप अपना हेल्थ मेंटेन तो कर ही पाओगे और डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आपकी इम्यूनिटी पे भी होगा। एक बार अभी क्वारंटाइन के टाइम मेरे पास ऐसे कई क्लाइंट्स के फोन भी आते हैं कि अभी मैं बहुत फ्री हूँ ना, तो मैं बहुत वर्कआउट करती हूँ, सुबह भी करती हूँ, शाम को भी करती हूँ। फिर मैं पूछती हूँ सब्जियों का क्या हाल है, दाल का क्या हाल है, मिल्क मिल रहा है कि नहीं, तो बोलते वो सब नहीं अवेलेबल है, तो खाना थोड़ा आगे पीछे हो रहा है पर वर्कआउट मैं खूब करती हूँ। तो ये भी गलत बात है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो वर्कआउट के साथ आपको रेस्ट और डाइट, ये तीनों चीजों को बैलेंस करना है। तो इफ सपोज आपकी ये सिचुएशन है कि आपके पास एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, तो इस टाइम पे आई विल डेफिनेट एक्सरसाइज बैलेंस मोड पे करो, 150 मिनट मैक्सिमम 300 मिनट। डोंट ओवरडू विथ वर्कआउट, डोंट ट्राई न्यू थिंग्स जो आपने कभी नहीं की है, विच माइट एंड अप विथ सम इंजरी और समथिंग आल्सो। So minimum 2 to 3 good quality workout is more than essential. इतना करो, फिर आगे का सोचना कि कैसे आप 300 मिनट करोगे या ज्यादा करोगे या ना रोज एग्रेसिव सेशंस कैसे करोगे, पर इनिशियल स्टार्ट विथ 3 गुड वर्कआउट्स इन अ वीक। अगर हम लंग्स हेल्थ की बात करें, क्योंकि कोविड-19 की बात करें तो थोड़ा लंग्स हेल्थ ही ज्यादा होने चाहिए, तो एंटी ग्रेविटी जो वॉकिंग है, हम सबके घर में स्टेयर्स होते हैं या थोड़ा स्टेप होता है, तो अगर हम स्टेप क्लाइंबिंग करें, अगर आपके पास कोई वॉकर नहीं है, जॉगर नहीं है, कोई बात नहीं, वॉकिंग से अच्छा थोड़ा स्टेप क्लाइंबिंग करो, लंग कैपेसिटी अपने आप इम्प्रूव होना शुरू होगी। अगर आपको सूर्य नमस्कार आते हैं तो सूर्य नमस्कार शुरू कर सकते हो। अभी 108 करने का मेरे हिसाब से, आई एम नॉट एन एक्सरसाइज एक्सपर्ट, पर मुझे ऐसा लगता है इज नॉट अ गुड टाइम टू डू 108 वर्कआउट। स्टार्ट अगेन, कंसिस्टेंटली करो और कम करो, मे बी 5 राउंड 10 राउंड या मैक्सिमम 12 राउंड सूर्य नमस्कार के, अगर आपको सूटेबल है तो कर सकते हो, बट कंसिस्टेंटली करना। 5 मिनट भी रोज करोगे तो उसका ज्यादा इफेक्ट रहेगा रादर देन जस्ट डूइंग फॉर अ वीक एंड देन लीविंग इट। जैसे WHO की गाइडलाइन की बात करें तो वो कहते हैं 150 मिनट पर वीक। वो ऐसा नहीं कहते 150 मिनट या 9000 मिनट इन अ ईयर। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये वीकली कोटा है, तो इसको हमें पूरे साल का कोटा 3 महीने में खत्म करके फिर 9 महीने घर पे विदाउट एक्टिविटी या विदाउट एक्सरसाइज बैठने से अच्छा है कि थोड़े थोड़े दिन के अंतर में कंसिस्टेंटली हम वर्कआउट्स करें, ताकि हमारी हेल्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस ईयर हमारी इम्यूनिटी, लंग हेल्थ अच्छी बनी रहे। चौथा जो डायमेंशन आता है वो स्लीप, एंड स्लीप का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इम्यून सिस्टम पे। तो सोना बहुत जरूरी है, कम से कम 7-8 घंटे गुड क्वालिटी डीप स्लीप लेना। गुड क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन इवन द ड्यूरेशन। कभी हो सकता है कई इन लोगों को 5-6 घंटे में भी अच्छी नींद मिल जाती है एंड दे आर कंफर्टेबल विद दैट। यूजुअली रिकमेंडेशंस आर 7 to 8 आवर्स, बच्चे हैं तो थोड़ी ज्यादा नींद चाहिए। अगर स्लीप अच्छी होगी तो हेल्थ अच्छी होगी। हार्मोन बैलेंस के लिए भी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोगों को हार्मोनल इश्यूज है, वो लोग वेट लूज नहीं कर पा रहे, अपना शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उनका थायराइड सही नहीं चल रहा है, इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स है, ऐसे लोगों को तो स्पेशली हैव टू वर्क ऑन देयर स्लीप। अगर आपको पता है आपकी स्लीप सही नहीं है और फिर आप डाइट करे जा रहे हो, एग्रेसिव वर्कआउट कर रहे हो, पर आप जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस नहीं कर रहे हो, सो आप क्या कर रहे हो, जो आपको पसंद है वो कर रहे हो इन 5 चीजों में से। ऐसे नहीं चलता, जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो स्लीप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आइदर आपको वेट लॉस करना है, इम्यूनिटी बिल्ड करनी है, रिजुविनेट होना है, जो भी करना है, सही तरीके से सोना बहुत ज़रूरी है। इसको कॉम्प्रोमाइज करके आप मोस्टली अपना रिजल्ट नहीं अचीव कर पाते। कई लोग कर लेते हैं बट वो शॉर्ट टर्म होता है।
शॉर्ट टर्म इन टर्म्स ऑफ कि हाँ 2-3 महीने या 6 महीने अच्छा वेट लॉस भी हो गया, कुछ हो गया, देन इट विल बैकफायर करेगा, कुछ बीमारी आ जाएगी या सडन कुछ फ्लक्चुएशंस होने लगेंगे ब्लड रिपोर्ट में, कुछ ना कुछ होगा एंड इट विल बाउंस बैक। तो बैलेंस अप्रोच के हिसाब से जो जहाँ पे जो जरूरी है उसको एड्रेस करके चलना बहुत जरूरी है। लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। हमारे गुजराती में कहावत है, जो बका तकलीफ तो रहवानी। सो स्ट्रेस तो रहने ही वाला है, तो स्ट्रेस में भी सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है पता है? स्ट्रेस नहीं, वो तो रहने ही वाला है, मैनेजमेंट। स्ट्रेस को कैसे आप मैनेज करते हो ना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट, आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करेगा, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स को अफेक्ट करेगा, वेट लॉस को अफेक्ट करेगा। आपको खाने के भी ईटिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं कई लोगों में, जो जब ज्यादा टेंशन होता है तो ज्यादा खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो जब स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात आती है तो एक चीज याद रखना, इट इज एन आर्ट। ये एक आर्ट है जो हमें सीखना है। एवरीबडी हैज डिफरेंट वे ऑफ कोपिंग स्ट्रेस। कई लोगों को सिर्फ सिंपल वॉकिंग से, इवनिंग वॉक से अपना स्ट्रेस रिलैक्स हो जाता है। कई लोग योग करते हैं स्लोली मूवमेंट करके, कई लोग ब्रीदिंग करते हैं, कई लोग सोशलाइज करके, जस्ट पॉजिटिव टॉक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो सिर्फ सोशलाइज करते एक दूसरे की बुरी बातें करने के लिए। सो पॉजिटिव ग्रुप में इन्वॉल्व होके लोग अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करते। कुछ नहीं कर सको, कोई भी टाइम नहीं है, तो बहुत सिंपल है स्ट्रेस को मैनेज करना। वो है एटलीस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। आपका इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, अगर इस चीज पे भी आप फोकस कर रहे हो, स्लो सॉफ्ट इनहेलेशन एंड लॉन्गर एक्सहेलेशन, तो भी आप बहुत अंश तक अपना स्ट्रेस मैनेज कर पाते हो। अभी भी आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि यू माइट नॉट बी ब्रीदिंग एडिक्वेटली, शैलो ब्रीदिंग करते हैं हम, विच डजंट हेल्प टू रिलैक्स अवर सिस्टम। सो ऐसा ब्रीदिंग करना है जो लॉन्ग हो, नेवल तक पहुंचे, एंड एक्सहेलेशन शुड बी लॉन्गर देन इनहेलेशन। सो जितना इनहेल कर रहे उससे ज्यादा एक्सहेल करना है। दूसरी जो दो बातें मुझे लगती है, हमें लगता है कि शायद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ट्रस्ट मी, आई हैव सीन ब्यूटीफुल रिजल्ट्स इन माय क्लाइंट्स जब वो लोग दो चीज पे प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं अपनी लाइफ में। एक है लेटिंग गो, जो भी है उसको छोड़ दो, जाने दो, कई चीजों को पकड़ के मत रखो, एंड मूव ऑन, आगे बढ़ो। इस चीज के रिलेटेड काफी सारे मेडिटेशंस होते हैं, एफर्मेशंस होते हैं, आप खुद को भी कंटिन्यूअसली बोल सकते हो। आप सिर्फ थोड़ा ब्रीदिंग करो और खुद को बोलो कि आई एम जस्ट अलाउइंग थिंग्स टू लेट गो, आई एम रेडी टू मूव ऑन। ये दो चीजें करने से भी स्ट्रेस इतना रिड्यूस होता है। इट हैज इसका इफेक्ट आपको कैसे पता चलता है? आपके हॉर्मोन्स बैलेंस होने लगते हैं, नींद अच्छी आने लगती है, क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी आने लगती है, घर का एनवायरनमेंट भी कभी कभी चेंज होने लगता है। सो लेटिंग गो एंड मूव ऑन, सोचना इस चीज के बारे में अगर आपके लाइफ में स्ट्रेस है और आप उसको थोड़ा मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो। मेडिटेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पर हर कोई नहीं कर पाते तो अगेन जस्ट 5 मिनट सुबह और रात को बैठिए एंड जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, दैट इज इट। बहुत लॉन्ग आवर्स ऑफ मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है अगर आप में वो प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि अष्टांग योग की बात करें तो मेडिटेशन इज द 8th लिम्ब, मतलब लास्ट स्टेज ऑफ योग इज मेडिटेशन। तो कहना तो बहुत आसान है कि मेडिटेशन कर लो, बट इतना अच्छी तरह से जल्दी से हो नहीं पाता लोगों से। अभी तो कोविड की वजह से बहुत सारे ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी हो रहे हैं मेडिटेशन के। ट्राई करो, एक्सप्लोर करो, जहां आपका मन लगे, जहां आपको सही लगे, बट ब्रिंग लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन इनटू योर लाइफ। बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलने लगेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस भी मिलने लगेगा जब आप मेडिटेशन शुरू करोगे तो। सो ये 5 एरियाज है जिस पे हमें वर्क करना चाहिए अगर हमें सही मायने में हेल्थ, वेलनेस और इम्यूनिटी चाहिए। डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, स्लीप
एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। सोचो इसमें से किस चीज में कमी है। ये नहीं कि मुझे तो डाइट अच्छा लगता है, मैं फास्ट कर सकता हूँ तो मैं डाइट करूंगा, मेरे को तो एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगती है तो मैं तो खुद को टॉर्चर करूंगा और एक्सरसाइज करूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको इन पांचों एरिया में बैलेंस क्रिएट करना है। जहां पे प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, तो ही सही मायने में हेल्थ, वेलनेस, फिटनेस, इम्यूनिटी आएगी। वरना जो भी रिजल्ट होगा वो शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। अब डाइट की बात करें लॉकडाउन में तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है तो डेफिनेटली आपकी खुद की डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट होगी, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। पर जनरल पॉपुलेशन के लिए क्या कर सकते हैं, सुबह जब हम उठते हैं तो 5 to 10 मिनट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। इट्स अ शॉर्ट मेडिटेशन विच यू कैन डू। पानी पीजिए, रेगुलर पानी पीजिए, कॉपर बॉटल में से पीजिए, सिल्वर है तो सिल्वर में लग के पी सकते हैं। सिर्फ प्लास्टिक और फ्रिज का पानी मत पीजिए। फिर ब्रेक योर फास्ट। सो हम 10-12 घंटे या 8 घंटे से हमने कुछ खाया नहीं होता है, बॉडी में थोड़ी एसिडिटी होती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप कोई फ्रूट ले सकते हो, या आपके पास जो भी है, अंजीर है, रेजिन्स है, सोक करके ले सकते हो, लेमन वाटर ले सकते हो, नट्स ले सकते हो। चाय या कॉफी के अलावा या कोई भी कुक्ड चीज के अलावा, अभी तो लोग काढ़े भी पीते हैं तो आप काढ़ा भी बना के पी सकते हो। फिर आधा घंटा या 15 मिनट्स या तो घर का काम करो विच इज फिजिकल एक्टिविटी, मेडिटेशन करो, योगा करो या वर्कआउट करो। फिर आपका नाश्ता लो। अगर आप लेट उठते हो तो आई डेफिनेटली से स्किप योर ब्रेकफास्ट, ताकि आपका लंच जल्दी हो जाए। जल्दी उठ रहे हो तो आप 8:30 बजे के पहले अपना नाश्ता ले सकते हो। मिड मॉर्निंग में अगर कोई फ्रूट अवेलेबल है या कोई लिक्विड्स है, बटर मिल्क है, अभी तो कच्ची केरी सब जगह मिलती है तो आप उसका आम पन्ना बना के या बटर मिल्क बना के ले सकते हो। और शाम अगर आपका डिनर लेट, लंच लेट होने वाला है तो आप बीच में थोड़ी सी छाछ या दही राइस है, कर्ड राइस इज एक्सेलेंट। आपका गट माइक्रोफ्लोरा जो है वो चेंज करेगा। समर के हिसाब से भी कर्ड राइस बहुत अच्छी चीज है। एंड कभी कुकिंग का मन नहीं है तो भी हम उसको ले सकते हैं, या सिर्फ पानी में तखमरिया डाल के ले सकते हो अगर आपको गर्मी ज्यादा लगती है, एसिडिटी ज्यादा लगती है। फिर आप अपना लंच लो। लंच अगर लेट हो रहा है तो उसको लाइट रखो, कम आइटम्स रखो, हो सके तो फ्रूट्स मत लो लंच के साथ। एंड शांति से बैठ के खाओ, चबा चबा के खाओ। जो भी है दुख मत करो कि आज सब्जी नहीं है या ये नहीं है वो नहीं है, जो भी है उसको प्यार से शांति से बैठ के चबा चबा के खाओ। इट विल नरिश यू। जब ये चीज फॉलो करते हैं तो अपने आप डाइजेशन अच्छा होता है और काफी सारे फायदे होने लगते हैं। इवनिंग में अगेन यू कैन डू सम रिक्रिएशनल एक्टिविटी अगर पॉसिबल है। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो आप थोड़ा बच्चों के साथ खेल सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, योगा करो, वर्कआउट करो। शाम को अगर भूख लग रही है तो पीनट्स है तो पीनट्स खा सकते हैं, चना है, मिल्क है। या घर पे बैठे हैं, थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा है और समर भी है तो कोई इश्यू नहीं है, तो आप हफ्ते में 1-2 बार घर की बनाई हुई स्वीट भी इस टाइम पे खा सकते हैं। फैमिली टाइम एंड हाउस होल्ड कोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपका इमोशनल और मेंटल वेलबींग सही रखना है तो। सो कीप सम फॉर योर फैमिली, जहाँ पे आप सब बैठ के कोई गेम्स खेलो, बातें करो, ड्राइंग करो, कुछ भी जो भी सबको पसंद है, गाना गाओ, और थोड़ी इवनिंग का कुकिंग में आप सब साथ मिलके काम कर सकते हो। एंड देन डिनर, डिनर हैज टू बी लाइट, 1 पॉट मील, बेस्ट इज खिचड़ी। खिचड़ी जैसा कुछ नहीं, और उसके लिए सब्जी हो तो डालो, नहीं है तो मत डालो। वरना कुछ भी दाल चावल है, रोटी सब्जी है, या जो भी बनाना है बना के आप इस टाइम पे खा सकते हो। डिनर के बाद थोड़ा वॉक करना बहुत ज़रूरी है। और लेट नाइट अगर भूख लगती है तो फ्रूट्स अवेलेबल है तो आप फ्रूट ले सकते हो या कोई नट्स ले सकते हो। बहुत स्ट्रेस है सबको क्योंकि सब्जियां नहीं मिल रही है, स्पेशली जो सिटीज है और मेट्रोज है। बट अगर हमारे पास, हम सब के पास फॉर्चुनेटली पल्सेस तो होते ही है, और जब हम इसको स्प्राउट करते हैं ना तो इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाती है। तो वही चीज़
जिसको हम सिर्फ विसल मार के दाल बना के खाते हैं, और अगर हम उसको 2 या 3 दिन तक स्प्राउट करते हैं तो उसमें विटामिन सी कंटेंट और बाकी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बढ़ जाते हैं। तो आप विदाउट वेजिटेबल भी जब स्प्राउटिंग शुरू करते हो और थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप माइक्रोग्रीन्स बनाना शुरू करो। आपके पास जो भी छोटे सीड पड़े, तिल पड़ा है, मेथी पड़ा है, इवन आपका जो सब्जी आ रही है उसमें से जो सीड्स आ रहे हैं उसको भी आप साइड में डाल के, या तो पानी में भी आप माइक्रोग्रीन्स ग्रो कर सकते हैं, यूट्यूब में बहुत अच्छे वीडियोस मिलते हैं, या आप थोड़ा सा मिट्टी है तो मिट्टी में डाल के माइक्रोग्रीन्स ग्रो करो, और 1 से 2 टेबलस्पून रोज माइक्रोग्रीन्स भी खाना शुरू करोगे, आपका न्यूट्रिशन कोशन बहुत अच्छा रहेगा आपका डाइट का, डिस्पाइट ऑफ नॉट हैविंग वेजिटेबल्स। दूसरा, अभी सब लोग ये बहुत कह रहे हैं कि सब्जियां नहीं है, सब्जियां नहीं है, पर एक चीज ये भी है, समर्स में तो यूजुअली सब्जियां कम ही होती है, और अगर हम हमारा डाइट देखें समर्स में तो वी मेजरली फोकस ऑन पल्सेस और यही सब ज्यादा बनता है, सबके घर में आती है सब्जियां, पर ओवरऑल कम ही हो जाती है, ठीक है। तो रादर देन जस्ट क्राइंग ऑन दैट थिंग के रोने से कि सब्जियां नहीं है, आई विल से कि स्टार्ट स्प्राउटिंग, स्प्राउट माइक्रोग्रीन्स, और थोड़ा एक्सपीरियंस है और आपको आता है तो स्टार्ट मेकिंग योर ओन किचन गार्डन। छोटी छोटी चीजें अपने विंडो के शील पे भी आप थोड़े से मिट्टी के पौधे रख दोगे तो अपना किचन गार्डन बनना शुरू हो जाएगा, और वो जो खाने की चीजें आपको मिलेगी उससे आपका काफी हद तक न्यूट्रिशन, ओवरऑल जो न्यूट्रिशन है, विटामिन है आपके दिन का, वो आपको मिलने लगेगा। शायद कंप्लीट नहीं मिले, बट अगेन इफ यू आर ईटिंग, जैसे मैंने कहा, शांति से बैठ के चबा चबा के, नॉट क्रिबिंग अबाउट द फूड कि क्या मिल गया, ये तो कोई खाना है, जस्ट एक्सेप्ट करके शांति से खाओगे तो उस चीज में से भी बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा भी होगा। ये एक मैंने डाइटरी टिप्स बनाई है, दिस इज फॉर पेशेंट्स जो जिसको कोविड-19 हुआ है या जिनके लंग्स जिनको लंग रिलेटेड इश्यूज है और वो अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो ये मेरे फेसबुक पे के पेज पे भी अवेलेबल है, इसको शांति से पढ़ो। इसमें डोंट सी द हाफ ग्लास हाफ, हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं, ओ ये मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप ये देखो इसमें से आपके पास क्या क्या है और आप उसको कैसे अपने डाइट में मैक्सिमाइज कर सकते हो। और दूसरा, अगर कम है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, एक ही टाइम पे सारा मत ले लो, डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू 2 टाइम्स अ वीक और 3 टाइम्स अ वीक करके पुल ऑन करो, जब तक आपको वो चीज वापस रिप्लेसमेंट में मिल नहीं जाए। तो सब्जियां भी जो भी है, ट्राई टू पुल इट ऑन फॉर लॉन्ग, उसको मैक्सिमाइज करने की ट्राई करो। एक टाइम पे ज्यादा खाने से उसको आप अगर स्प्लिट करके खाओगे उसी चीज को, या हफ्ते में 2 बार या 3 बार करके खाओगे तो उससे ज्यादा फायदा होने वाला है। तो शांति से बैठ के आप इस चीज को पढ़ना। गार्लिक है, विटामिन सी रिच फूड है, अभी तो केरी बहुत ज्यादा कच्ची केरी मिलती है तो आम पन्ना बना सकते हैं, नींबू अच्छे मिलते हैं इस सीजन में तो नींबू का पानी बना के पी सकते हैं। विटामिन ये तो ये सीजन में भरपूर मिलता है, शक्करटेटी है, केरी है, आम है, अभी पालक मेथी की बहुत सीजन नहीं है, बट शक्करटेटी आम ये सब मिल जाता है, जिसमें से भी हमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ए मिलता है। जिंक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इम्यूनिटी का। तो आपके पास जो भी नट्स पड़े हैं, सीड्स पड़े हैं, अगेन उसको डिवाइड कर दो कि ओके नेक्स्ट कब तक ये पॉसिबल है मेरे पास आने को, तो मैं इसको कैसे डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करके अच्छी तरह से चबा चबा के खाओ, या उसको स्प्राउट करके माइक्रोग्रीन्स बना लो। सब्जियां जो भी अवेलेबल है, ऑनियन सबके घर में मोस्टली अवेलेबल होगी, तो यू कैन हैव ऑनियन, कैप्सिकम्स में बहुत विटामिन सी भी मिलता है। तो इस तरीके से आप अपने डाइट को थोड़ा बैलेंस करने की ट्राई करो, तो ये फेज भी निकल जाएगा एंड आप खुद को ज्यादा एनर्जेटिक और फिट महसूस करोगे। तीसरा जो पॉइंट है जो हम यहाँ आज डिस्कस करने वाले हैं वो है कि कैसे हम लॉकडाउन में फूड एंड न्यूट्रिशन के मैनेज कर सके। तो मेक अ प्लान, टेक ओनली व्हाट यू नीड, डू नॉट ओवर परचेज। जब आप बाहर जाते हैं तब
विदाउट थिंकिंग सब चीजें स्टॉक मत कीजिए, एक लिस्ट बना के जाइए, लिस्ट के हिसाब से बाय करिए, तो आपकी चीजें लंबी चलेगी। और जो दूसरों को जरूरी है, जो आपने स्टॉक कर लिया है, वो भी गलत है, वो भी एक पैनिक ही क्रिएट करता है। और हमें सबका वेलबींग देखना है, तभी हमारा वेलबींग भी होगा। तो इसीलिए एक प्लान बना के जाइए, और हफ्ते 2 हफ्ते या लॉन्गर ड्यूरेशन का आपको जो भी चाहिए आप लेके आ सकते हैं। बी स्ट्रेटेजिक अबाउट द यूज ऑफ इंग्रेडिएंट। जैसे मैंने कहा, जो भी चीजें हैं उसको आप इवनली स्पेस करके यूज कीजिए, तो लंबी चलेगी, ज्यादा चलेगी। प्रिपेयर होम कुक मील, हो सके उतना घर का बना हुआ ही खाइए। वो तो अभी तो यही हो रहा है, बट फिर भी पैकेट से रेडीमेड जो मील्स आते हैं, कई लोग इंस्टेंट बना के खा लेते हैं, दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। हो सके उतना घर का बना हुआ खाइए। जब हो सके तो बाहर मत निकलिए, घर पे अगर डिलीवर हो जाता है तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। बी अवेयर ऑफ पोर्शन साइज, अगेन जितना जरूरी है उतना खाइए, ओवर डू मत करिए। ओवर स्टॉकिंग इनटू योर स्टमक एंड इन द हाउस, दोनों चीजें नुकसान ही करती है। फूड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस थोड़ी होती है, जैसे हम कोई भी चीज खाने की लाते हैं घर में, तो उसको टच करने के पहले और उसको वॉश करने के बाद दोनों टाइम हमें अपने हाथ धोने चाहिए। जो भी वेजिटेबल्स हमारे घर में आ रहे हैं उसको हम रनिंग वाटर में धो सकते हैं, ताकि उसमें जो भी कंटेमिनेशन है या जो भी डर्ट है या कुछ बैक्टीरियाज या कुछ है, तो उसको हम थोड़ा अच्छी तरह से वॉश कर सके। आजकल सब लोग उसमें सारी चीजें, नींबू है, विनेगर है, सॉल्ट, टर्मरिक, ये सब डालते हैं, पर साइंटिफिकली ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो बताता है कि इन सब चीजों को डालने से ये ज्यादा सेफ हो जाते हैं। तो अगर आप उसको अच्छी तरह से रनिंग वाटर में, रनिंग वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, रनिंग वाटर में भी रिंस कर रहे हैं आपके वेजिटेबल को, तो वो इक्वली सेफ हो जाते हैं आपके कंजम्पशन के लिए। सो यू शुड वॉश प्रोडक्ट्स विथ वाटर बिफोर ईटिंग एंड डिसइंफेक्ट। कई लोग तो मतलब बर्तन धोने का जो लिक्विड है उसको भी यूज कर लेते हैं, सब्जियों में नहीं करना चाहिए। जो सब्जी और वेजिटेबल की स्किन है वो बहुत पोरस होती है, मतलब डेलिकेट होती है, और उसके अंदर भी चीजें पेनिट्रेट हो सकती है। तो अगर आप उसको सोक भी कर रहे हो पानी में, तो 2-4-5 मिनट से ज्यादा मत सोक करो, वरना वो बैकफायर करेगा। जो चीजें पानी में निकलेगी वो हो सकता है कि वापस उसके अंदर भी एंटर हो जाए। तो रनिंग वाटर में वॉश करना सबसे अच्छा है। अगर कोई मेथी है, पालक है, ऐसी कोई चीजें हैं, तो उसको आप 2-5 मिनट के लिए सोक कर सकते हो। अगर कोई हार्ड सरफेस वाली चीज है जो जल्दी से साफ नहीं होती है, जैसे वाटरमेलन है या पोटैटोज है, तो उसको आप थोड़ा स्क्रब करके भी वॉश कर क्लीन कर सकते हो, इम्प्योरिटीज निकालने के लिए। जो चीजें हैं अगर वो बॉक्सेस या प्लास्टिक के बैग में आती है, तो हमें नहीं पता है उसमें कितना वायरस इन्फेक्शन हो सकता है। कहते हैं कि कार्डबोर्ड पे 24 घंटे तक और दूसरी प्लास्टिक की चीजों पे ये 2 से 3 घंटे तक वायरस रह सकता है। तो 3 ऑप्शन है, या तो आप चीजें लाके उसको आप टच ही मत करो 24 टू 72 आवर्स। अगर प्लास्टिक या ग्लास की चीजें है तो उसको आप थोड़ा सा वाइप कर सकते हो, या जो भी आप पैकेट में लाए हो उस पैकेट में से आप अपने कंटेनर में निकाल के उस पैकेट को आप बाहर रख दो, डिस्पोज कर लो। सो दीज आर द 3 ways by which you can try to keep your food safe. Lastly, obviously we have to limit the intake of salt, sugar and fat. Zero नहीं करना है, लिमिट में लेना है। लिमिट, मॉडरेशन इज द की। फाइबर का इंटेक डाइट में होना चाहिए। अगर सब्जियां और ये सब चीजें कम जा रही है, तो हो सकता है फाइबर का इंटेक और कम हो जाए आपके डाइट में, तो आपको दूसरे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे, ताकि जो रिफाइंड वस्तु है उसका इंटेक कम कर दीजिए, जैसे बिस्किट्स है या मैदे वाली वस्तु है या बेकरी आइटम्स है, इसको आपको कम करना पड़ेगा, वरना आपका फाइबर इंटेक और कम हो जाएगा कंपैरेटिवली। हाइड्रेशन लेवल अच्छा होना चाहिए। Obviously, alcohol has to be reduced and if possible has to be avoided, because वो if करेगा, आप कैसे
कोविड-19 से कोप कर पाओगे. And lastly, but most important, enjoy family meals and family cooking. Now we are, Naika, we are open to questions. Okay. Stop sharing the screen, please. Yeah. Yeah. So anyone has any questions, feel free to ask. I will be reading the questions from the comment section. Dr. Purvi Parekh here. आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पास की डॉक्टर पूर्वी. बहुत ही सारे टॉपिक्स कवर करें. So yes, I'm waiting for the questions, everyone. अच्छा, बच्चों को स्पेशली क्या खिलाना चाहिए इस समय कोविड के टाइम पे, जब वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं, तो बच्चों के लिए क्या? एक तो बच्चों को मुझे ऐसा लगता है, लाइक माय डॉटर इज आल्सो 7 years old, तो मैं ये कर रही हूँ. फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1 से 2 घंटा बच्चा खेलना चाहिए, बच्चा खुश रहना चाहिए, और उसको हेल्दी ऑप्शंस में खिलाओ. ऐसा नहीं कि चीजें नहीं अवेलेबल है तो बिस्किट्स दे दो, मैगी दे दो, ये सब चीजें नहीं दो. जो भी है आपके घर में, रोटी सब्जी दाल चावल फ्रूट और ड्राई फ्रूट, इन 5 में से जो भी चीज अवेलेबल है वो बच्चों को दो. दे विल स्टे फिट एंड गुड. अगर आपके पास कोई सप्लीमेंट्स अवेलेबल है जो उनके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं, तो आप इस टाइम पे थोड़ा उनको सप्लीमेंट्स भी दे सकते हो, स्पेशली विच हैज जिंक. मोस्टली बच्चों के जो मल्टीविटामिन्स आते हैं दे आर जिंक बेस्ड मल्टीविटामिन्स, तो वो आप उनको दे सकते हो. विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट बच्चों को वैसे नहीं दे सकते अनलेस एंड अनटिल इट इज प्रिस्क्राइब. तीसरा, नींबू पानी दो, आम पन्ना दो. That is more than enough to replace the fruits and vegetable. अगर कुछ नहीं है तो, अगर आपने फ्रोजन करके रखे तो आमले भी दे सकते हो. That is also a good option. But बच्चों को खुश रखो, because that is very important for immunity. बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं, मुंह नहीं कर रहे, ऐसा उनका एक स्केड्यूल बना दो. मैंने तो अपनी डॉटर का एक स्केड्यूल बनाया है, एंड शी नोज 6 बजते हैं शी हैज टू प्ले. तो वो उस हिसाब से शी लुक्स फॉरवर्ड टू इट, और हमें भी थोड़ा उनके लिए टाइम निकालना पड़ेगा. अपना स्केड्यूल बेटी का थोड़ा सा शेयर कर सकते हो हमारे साथ? दैट विल बी रियली हेल्पफुल. मेरी बेटी का स्केड्यूल ऐसा है, जब उसको भूख लगती है तो ही मैं खाना देती हूँ. मैं उसको फोर्स नहीं करती हूँ खाने के लिए. फर्स्ट थिंग, मैं इसलिए फोर्स नहीं करती हूँ क्योंकि फोर्स कर करके हम क्या देते हैं, हम गलत चीजें देने लगते हैं. अच्छा मेरे बच्चे ने नहीं खाया, चल तू बिस्किट खा ले. कुछ नहीं खाया तो दूध, कुछ भी, मतलब आइसक्रीम खा ले, ये खा ले वो. सो आई अलाउ हर टू गेट हंग्री. तो फॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि इस टाइम पे वो बोलते हैं मम्मा बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, क्या बनाया आज. एंड ये क्वेश्चन वो इनवेरिएबली रोज पूछ रही है. क्यों पता है? मैं उसको पहले भूखी होने देती हूँ. आई अलाउ हर टू गेट हंग्री. और फिर जब उसको भूख लगती है तो शांति से बैठ के अच्छा सा लंच होता है और अच्छा सा डिनर होता है. बीच में जो भी घर के बने हुए नाश्ते हैं, जैसे सेव है तो पौवा है, ममरा है, तो वो उसको मिलता है. तो और थोड़ा सा नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स जो भी हम रेगुलरली सेवा में यूज करते हैं, तो उसमें से आई गिव हर. सो दिस इज हाउ आई एम टेकिंग केयर ऑफ हर. थोड़ा सा मल्टीविटामिन भी मैं उसको दे रही हूँ अभी, जस्ट टू कीप हर इम्यूनिटी गुड. अच्छा, हाउ टू इंक्रीज हीमोग्लोबिन, मौलिन पटेल जी पूछ रहे हैं. हीमोग्लोबिन अगर आपका पहले से कम है और लॉन्ग टर्म कम है तो हो सकता है कोई इश्यू हो, तो पहले तो आपको वो भी चेक करना चाहिए कि हीमोग्लोबिन क्यों कम है. बट टेम्पररी कम हुआ है तो बीट इज वन ऑफ द गुड सोर्स ऑफ आयरन. हरी पत्ते वाली सब्जियां है. विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है हीमोग्लोबिन एनहांस करने के लिए, क्योंकि आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है ना बॉडी में, वो विटामिन सी रिलेटेड है. तो जब आप आयरन की रिच फूड ले रहे हो, आपका रेगुलर खाना भी जो है उसमें अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आप थोड़ा सा ऊपर दाल में सब्जी में नींबू डाल सकते हो, फ्यू ड्रॉप्स. तो एनहांसिंग फैक्टर की वजह से भी आपका आयरन एब्जॉर्प्शन अच्छा होने लगेगा.
दूसरा, आपको अगर कोई वर्म्स इन्फेक्शन है या कृमि की तकलीफ है तो उसकी वजह से भी हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, तो वो भी आपको एड्रेस करना चाहिए साइमल्टेनियसली। एंड कई लोगों को वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स भी देने पड़ते हैं, स्पेशली जो एडोलेसेंट्स है जिनका अभी फेज चल रहा है, 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका थोड़ा रैपिड ग्रोथ होता है, तो इस टाइम पे आयरन डेफिशिएंसीज के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो खाने में तो हम देते ही है, विटामिन सी का भी ध्यान रखते हैं, उसके साथ साथ आयरन फॉलिक एसिड के जो पीडियाट्रिशियन रेकमेंड करते हैं वंस और ट्वाइस अ वीक इज रियली हेल्पफुल। ओके, सो मौलिन पटेल जी पूछ रहे हैं कि कैन वी टेक सप्लीमेंट्स, विटामिन एंड कैल्शियम टैबलेट्स, एमवे और वेस्टीज की जो आती हैं वो एडवाइजेबल है, वो अच्छी होती है? सप्लीमेंट्स का एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए, वो है सप्लीमेंट इज इन एडिशन टू फूड। तो अगर आपका डाइट सही चल रहा है, उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है क्योंकि आपको कोई डिजीज कंडीशन है या कोई प्रॉब्लम है, तो आपके डॉक्टर, डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करे तो लो। खुद ब खुद लेने से आप रिसर्च देखोगे तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। एंड ब्रांड्स की बात करें तो हर ब्रांड्स का अपना अपना स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस है, कई ब्रांड की कई चीजें के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, कई के नहीं आते, तो वो आपके एक्सपर्ट्स को ज्यादा पता होता है। तो इसीलिए जब भी कोई सप्लीमेंट लेना है, टॉक टू योर डॉक्टर, डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दूं, कैल्शियम और आयरन को साथ में नहीं ले सकते। अगर आप कैल्शियम सुबह ले रहे हो तो आयरन को शाम को लेना है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे का एब्जॉर्प्शन घटाते हैं। तो आप कोई भी चीज कभी भी पॉप करोगे थिंकिंग कि हाँ ये तो बहुत महंगी है, मैं ले लूंगा, खाना नहीं खा रहा हूँ चलेगा, ऐसे नहीं होता। सो ये चीज टॉक हमें टू योर प्रेगनेंसी टाइम एक्सपर्ट। नहीं बताई गई। हमें कैल्शियम और जिंक की टैबलेट दी जाती थी, आयरन की सॉरी, तो हम साथ में ही लेते थे। आप कोई भी रिसर्च उठा के देख लो, कैल्शियम और आयरन को अलग अलग टाइम पे लेना चाहिए। दूसरा, आयरन जब भी लो उसको विटामिन सी के साथ लो, तो या तो खाने के साथ लो या कोई नींबू पानी के साथ लो। इवन जामफल जो है ना, हमने हमारे डिपार्टमेंट में काफी स्टडीज होती है, उसमें से इवन हवा के साथ अगर आप आयरन ले रहे हो तो भी आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो कभी कभी क्या होता है, सिर्फ पॉप करने से वो पेट में से एब्जॉर्ब तो होना चाहिए, एब्जॉर्ब होगा तब उसका फायदा होगा। यहीं पे तो एक्सपर्ट्स आते हैं। तो ऑलवेज टॉक टू योर एक्सपर्ट्स, डिस्कस। और कई चीजें कई डिजीज कंडीशन में बैन भी होती है। अगर आप एक न्यूट्रिएंट का अतिरेक करोगे तो दूसरा कम हो जाएगा। जैसे आपने मेरी बेटी के बारे में बताया, पूछा था, शी लव्स आंवला, उसको खट्टा बहुत पसंद है। तो आई हैव टू, मुझे उसको बताना पड़ता है कि यू नो विटामिन सी इज वेरी गुड। मतलब उसको विटामिन सी नहीं पता है, आंवला बहुत अच्छी चीज है, बट आप पूरा दिन उसको नहीं खा सकते, क्योंकि एक चीज का आप अतिरेक करोगे तो दूसरी चीज का एब्जॉर्प्शन है वो कॉम्प्रोमाइज होने लगता है। सो बैलेंस करो, टॉक टू योर डॉक्टर, सी क्या क्या डिजीज है और फिर लो आपको क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। डॉक्टर और पूर्वी। दूसरा उल्टा भी होता है, कई बार हमारे पास पेशेंट, हाँ जी, हाँ नहीं, आप बोलिए, आप कंटिन्यू। हाँ, दूसरा एक्सट्रीम ये भी है कि कई बार पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर के पास, डाइटिशियन के बाद, और वो लोग सप्लीमेंट देते हैं, तो बोलते हैं नहीं नहीं हम तो सब सही खा रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है। तो दोनों एक्सट्रीम्स गलत है। अपने एक्सपर्ट्स की एडवाइस लो और उस हिसाब से सप्लीमेंट्स लो। Great. Alicia Agarwal is asking, my daughter complains daily of paining legs. I give her all dairy products, nuts, dal, roti, rice, but still don't know why. And also not much of physical exercise till she complains. I give her supplements also. Can you please help? लेग पेन जो ग्रोइंग किड्स में होता है ना, इसको ग्रोइंग पेन भी बोलते हैं। जब बच्चा का ग्रोथ फेज होता है ना, थोड़े दिन के लिए वो कंप्लेन करता है, फिर बंद हो जाता है, फिर वापस कंप्लेन करता है, फिर वापस बंद हो जाता है, ऐसा बच्चों की लाइफ में चलता रहता है। एंड इसको बोलते हैं ग्रोथ पेन्स, जो मेरे पीडियाट्रिशियन ने मुझे समझाया है। तो आपको ये समझना है कि जब जब वो कंप्लेन कर रही है, उसका ग्रोथ फेज चल रहा है, उसका न्यूट्रिशन बढ़ा दो।
मिल्क बढ़ा दो, कैल्शियम सप्लीमेंट्स दो, आलमंड्स जिसमें से मैग्नीशियम मिल रहा है, तो आलमंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेग पेन। तो इस हिसाब से आप उनका न्यूट्रिएंट इंटेक थोड़े टाइम के लिए बढ़ा दो, या डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ थोड़े सप्लीमेंट्स देना शुरू करो। अगर डाइट बैलेंस्ड है तो अपने आप वो फेज निकल जाएगा। एंड जब आपको पता है ना कि ये पॉजिटिव चीज भी हो सकती है कि ग्रो हो रहा है बच्चा, इसलिए उसको पेन हो रहा है, तो यू विल बी लिटिल एट ईज विद दैट थिंग ऑल्सो। तो आपको उस चीज का स्ट्रेस भी कम रहेगा। एंड बच्चों को पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यू डोंट स्टॉप देम फ्रॉम मूविंग। मोबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सो प्लीज मेक श्योर कि बच्चों को खेलने दो, कूदने दो और हैप्पी रहने दो। You can definitely incorporate, to specific to her, you can definitely incorporate soaked almonds and if need be a multivitamin. अच्छा, हमारे टाइम में ये ग्रोथ पेन्स नहीं होते थे, मैंने को होते थे, पर हमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं देता था ना इतना। बोलते थे सो जा, मेरे को नींद आ रही है, तू भी सो जा। अच्छी बात थी एक्चुअली। ज्यादा अपने शरीर को देखना भी ठीक नहीं है। हाँ, मतलब ओवर पैम्परिंग ऑल्सो नॉट गुड एंड इग्नोरिंग योर बॉडी इज ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि इसी में तो रहना है। तो बैलेंस अप्रोच इसके लिए चाहिए। अच्छा, कई बार बच्चे नमक मांगते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? नमक दे दो, मुझे खाना है, नमक दे दो। They have little more inclination towards salt, but again थोड़ा सा दे सकते हो, it's okay, salt is fine. उनका perspiration rate भी ज्यादा होता है, sweating ज्यादा होती है, so they have little inclination towards salt. और ये सब टेस्ट एनहांसर्स है, नमक ज्यादा मांगते हैं, शुगर ज्यादा मांगते हैं, क्योंकि मजा आता है, उसमें एक पंच मिलता है। फैट, शुगर एंड ऑयल, ये तीनों चीजें जब हम एक्सेस में खाते हैं तो इट गिव्स यू अ हाई, तो उनको भी वो हाई में मजा आता है। तो समझाओ। और मेरा एक्सपीरियंस ये है, एडल्ट से ज्यादा बच्चे बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। जब आप उसको प्रोज एंड कॉन्स बता दो ना कि इससे आपको ये नुकसान हो सकता है, अब आपका डिसीजन, दे विल डेफिनेटली रिड्यूस इट। तो दो नमक, सॉल्ट दो, शुगर दो, ऑयल दो, हमारे से तो थोड़ा ज्यादा चाहिए, बट समझा दो कि बेटा एक्सेस इज बैड। जब वो चीज समझ में आ जाएगी ना, ट्रस्ट मी, they don't need us to tell us anything. सिर्फ उनको उसका क्या नुकसान है और क्या फायदा है उतना समझा देना, फिर छोड़ देना, वो अपने आप अपना डिसीजन लेंगे और सही होगा। कई बार बच्चों को व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं। व्हाइट स्पॉट्स could be because of many reasons. कभी कभी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के लिए भी होते हैं, sometimes क्रूमीज can also, but majorly it is nutritional deficiencies. A child needs a multivitamin for sometimes, majorly, but फिर भी नहीं जा रहा है तो you should show it to your pediatrician or a skin specialist. ओके, ग्रेट। एंड बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए क्या न्यूट्रिशन करना चाहिए? जिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेसमी सीड, तल में से बहुत जिंक मिलता है, दूसरे सारे सीड्स में से भी जिंक मिलता है। बच्चों को जिंक पसंद भी बहुत होता है, आप उनके सामने सीड्स रख दो, वो बहुत खाते हैं, मुखवास बहुत खाते हैं ना, तो उनको ये दो। प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम वैसे तो डीप फ्राइड के अगेंस्ट है, पर आप देखो कि बच्चों को काले चने बहुत पसंद होते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट दे लव काले चने, हर बच्चे को पसंद है ना। तो प्रोटीन इनटेक उनका होना चाहिए, नॉट ओनली लंच और डिनर में, पर उनके जो नाश्ते हैं, स्नैक्स आइटम है, उसमें भी आप चने की दाल दोगे, मूंग की दाल दोगे, तो इट इज परफेक्टली फाइन, अगर वो घर की बनी हुई है तो ठीक है। कभी कभी बॉइल्ड चने, जैसे आई हैव सीन मैनी किड्स, उनको नाश्ते में भी आप बॉइल्ड चने दे दो, वो शांति से बैठ के खाते हैं। विटामिन सी इज इम्पॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें, एंड फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप सब कुछ दोगे पर मूवमेंट ही नहीं दोगे, बॉडी को स्टिम्युलेशन ही नहीं दोगे, तो कोई हाइट बढ़ने वाली नहीं है। लास्टली, जेनेटिक्स भी थोड़ा रोल प्ले करती है, आई वुड नॉट से टू अ लार्ज एक्सटेंट, बिकॉज एनवायरमेंट इज मोर पावरफुल देन जीन्स ऑल्सो एट टाइम्स। तो ये सब चीजें करो, और उसको स्ट्रेस मत देना प्लीज, तेरी हाइट नहीं बढ़ रही, तेरी हाइट नहीं बढ़ रही। हाइट बढ़ने से कोई बड़ा उसका स्टेटस नहीं बढ़ने वाला है। तो अलाउ देम टू ग्रो ऑन देयर ओन। एंड हॉपिंग, जो जंपिंग करते हैं ना, ऐसे बच्चे बहुत हॉप करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, मत करो मत करो। ट्रस्ट मी, इट इज वेरी गुड फॉर देम।
तो उनको कूदने दो, जितना ज्यादा कूदने दोगे उतना ज्यादा उनका ग्रोथ होगा, क्योंकि ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन रिलीज होता है जब हम हॉपिंग करते हैं। तो तब हम बोलते हैं गिर जाएगा, ये हो जाएगा, बैठ जा। तो वी आर द कल्प्रिट, क्यों उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है। उनको जो करना है करने दो अपने लिमिट में, अपने आप सब चीजें अच्छी होने लगेगी उनके साथ। अच्छा, मेमोरी के लिए, याददाश्त के लिए बच्चों को और बड़ों को क्या खाना चाहिए? कई I have no answer to this, but you should play some memory games maybe for that and keep yourself more active. नई नई चीजें करो, नई नई चीजें सीखने की ट्राई करो और ब्रेन को फूड का थोड़ी कोई कसरत रिलेशन दो। नहीं है? फूड का, इफ यू हैव सम डेफिशिएंसीज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो वो बहुत कहते हैं, कम केसेस में होती है मुझे लगता वो है। कहते हैं बादाम खाओ, ओमे बादाम। मेरा एक क्लाइंट था, वो कह रहा था कि क्या मेरी बादाम नकली आती है, मेरी मेमोरी क्यों नहीं बढ़ती है। सो ओके, थोड़ा सा बादाम ले सकते हो आप घिस के, बट ओमेगा 3 फैट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए नट्स और उसका थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है व्हेन इट कम्स टू मेमोरी। बट अगेन मॉडरेशन इज द की। 1 or 2 मुट्ठी, 1 मुट्ठी, हैंडफुल ऑफ नट्स is fine, या 1 or 2 teaspoon of seeds is fine in a day, but उसके भी बावजूद आपकी नहीं बढ़ रही है मेमोरी, so you should stimulate it more. आयरन डेफिशिएंसी, जब ये हमारे बच्चे 8 to 12 मतलब 8 to 12 स्टैंडर्ड में आते हैं तब ज्यादा हीमोग्लोबिन उनका कम रहता है बिकॉज ऑफ ग्रोथ फेज, और जिस बच्चे का हीमोग्लोबिन कम है ना उसको भी याद शक्ति कम होती है। So there could be multiple factors. दो nuts, दो stimulation, दो iron check करो, फिर भी नहीं बढ़ रही है तो you can talk to an expert. अच्छा, एक और क्वेश्चन। औरतें अपना ख्याल नहीं रखती, 100%. सारे परिवार को क्या क्या खिलाएंगे, पीडियाश्योर और कॉम्प्लान और सब कुछ, फ्रूट्स ले ले। औरतों को क्या क्या खाना चाहिए? उनके बोन बोन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, मीनोपॉज के टाइम प्रॉब्लम आती है, तो व्हाट डू यू सजेस्ट? औरतों को ये चीजें तो खानी ही चाहिए। पहले बैठ के ना एक अपना विश लिस्ट बनाओ, मुझे क्या पसंद है, मेरी मम्मी के घर में क्या खाती थी, और फिर उस विश लिस्ट में से देखो यहाँ पे आप शादी के बाद मोस्टली आप क्या खा रहे हैं। कई चीजें होती है जो आपको पसंद होती है, आप नहीं खा रहे हो बिकॉज यू आर इन अ सेकेंड हाउस विच हैज डिफरेंट ईटिंग प्रैक्टिसेस। ऐसा नहीं है कि कोई आपको ना बोल रहा है, बट वो एक विमेन का नेचर है, यू नो, जस्ट टू कॉम्प्रोमाइज विथ थिंग्स एंड स्टार्ट ईटिंग जो दूसरे सब खा रहे, फिर उसमें पसंद नहीं है। तो ये एक चीज पहली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना एक विश लिस्ट बनाओ कि आपको क्या पसंद है और उसको भी डाइट में इनकॉर्पोरेट करो, तो अपने आप आपकी हेल्थ अच्छी होने लगेगी। जब जब जरूरत है, जैसे प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, आफ्टर 40 जो भी आपको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं उसको लो। थोड़ा आप घर का काम तो बहुत करते हो, बट फिर भी हफ्ते में 2 से 3 बार गुड क्वालिटी वर्कआउट को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आफ्टर 30 अगर आपको अपने बोन्स और मसल्स को अच्छा रखना है तो घर के काम के अलावा आपको हफ्ते में 2 से 3 बार, ऐसा नहीं साल में 2 से 3 बार या 2 से 3 महीने। लोग क्या करते हैं, शादी आ रही है तो मुझे वजन घटाना है, यू नो, तो आई विल डू वर्कआउट। एग्जैक्टली, नहीं, एग्जैक्टली। प्लीज डोंट डू दैट। आई वुड से आप 100 दिन ही वर्कआउट करो, बट उसको आप 52 वीक्स, 52 वीक है पूरे साल में, तो 52 वीक में हर वीक में 2-2 दिन गुड क्वालिटी वर्कआउट करो, तब जाके आपके बोन्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग हो गए। तीसरी चीज है नींद, प्लीज टेक प्रॉपर रेस्ट। तो व्हाट इज गुड रेस्ट अकॉर्डिंग टू यू? गुड रेस्ट इज जब आप उठो तो यू शुड फील एनर्जेटिक एंड रिलैक्स्ड, दैट इज गुड रेस्ट। एंड जो यूजुअली रात को होना चाहिए, दिन में यू कैन टेक पावर नैप। जिन लेडीज को जल्दी उठना पड़ता है, टिफिन बनाना पड़ता है और रात को भी लेट हो जाता है, तो दे कैन टेक 1 to 2 पावर नैप। बट पावर नैप कितना होता है, 10 to 20 मिनट्स, 10 से 20 मिनट आप मिड मॉर्निंग मिड आफ्टरनून रिलैक्स कर सकते हो बिटवीन आपका जब काम चेंज होता है या बच्चे आने के पहले, या यू नो लाइक दैट। तो उससे भी आपका रेस्टिंग फेज अच्छा होता है। फिर भी आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप थोड़ा 5-5 10-10 मिनट का योग निद्रा भी ट्राई कर सकते हो, बट स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और नरिशमेंट के लिए सिर्फ समर वेकेशन में मम्मी के घर जाओ तभी अपना विश लिस्ट मत निकालो, अपने घर में भी निकालो, वो आपका ही घर है, यू विल डेफिनेटली बी हेल्दी। कोई नहीं रोक रहा है, हम ही खुद को रोक रहे हैं। So according to you, Yog Nidra really works, it is good? Yes, for even for students when they don't have adequate time ना, जब बच्चों को 10वीं 12वीं का वो होता है और उनको काफी पढ़ाई करनी पड़ती है, सोने का टाइम नहीं मिलता, फिर हायर स्टडीज में भी, एंड स्पेशली विमेन्स ऑल्सो जिनके पास टाइम नहीं मिलता सोने के लिए, 5 to 10 minutes of, because what is योग निद्रा? Progressive relaxation of each and every muscles. आप अपने पूरे बॉडी के सारे मसल्स को कमांड दे रहे हो रिलैक्स करने के लिए। सेंटर हेड इज अवर सेंट्रल मिनिस्ट्री, ठीक है, वहां से कमांड जा रहे, कमांड जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो योग निद्रा रियली हेल्प्स। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, आपको जो पसंद है रोज नहीं, हफ्ते में 1-2 बार तो करो, ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, स्विमिंग, जो भी पसंद है, एंड सी हाउ ब्यूटिफुली यू इवॉल्व। एक छोटा सा, इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस बट अगेन इट इज रिलेटेड। हम जब एक पौधा होता है, प्लांट होता है, नर्सरी में तो बहुत अच्छा होता है, फिर उसको घर में लेके आते हैं, फिर घर में लेके आके उसको हम कैसे भी टॉर्चर करेंगे तो वो नहीं ग्रो होगा। उसको टाइमली नरिशमेंट चाहिए, टाइमली लाइट चाहिए, टाइमली न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पानी चाहिए, यू नो। अगर हम उसको बोले कि तू तो बहुत मोटा हो गया है तो अब तेरे को खाद नहीं मिलेगा, तो पतला नहीं होने वाला, वो मर जाएगा या बीमार हो जाएगा, ठीक है। सो नरिशमेंट एंड नर्चरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हम सब टॉर्चरिंग के पीछे भागते हैं, वी ट्राई टू टॉर्चर अवर सेल्फ। क्यों women's go fat post marriage? Have you ever thought about it? No. There are many reasons, like Really? reproductive reasons भी है, you go through a phase, different phases and hormonal changes and everything. Delivery mostly. But according to me, I think if you can keep yourself overall balanced in terms of your, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपको क्या पसंद है, क्या खाना पसंद है, क्या करना पसंद, थोड़ा अपने बारे में भी सोचोगे ना, तो स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे, स्ट्रेस कम होगा तो हार्मोन्स बैलेंस में रहेंगे, हार्मोन्स बैलेंस में रहेंगे तो आपको वेट इश्यूज कम आएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जीरो हो जाएंगे, पर डेफिनेटली कम आएंगे। तो बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नायका, इसके पर तो हम एक पूरा सेशन कर सकते हैं जिसको बोलते हैं डिजर्वेबिलिटी फॉर विमेन, डिजर्वेबिलिटी के ऊपर। Women don't think that they deserve। घर में सुंदर प्लेट भी होगी ना, उसमें बच्चे को देंगे, हस्बैंड को देंगे, अपने लिए जो प्लेट खराब हो जाए तो चलेगा। ट्रस्ट मी, व्हाट डू आई से टू यंग मदर्स, पहले खुद खाओ फिर बच्चे को खिलाना, क्योंकि बच्चा तो आधे घंटे से 1 घंटा लगाएगा खाने के लिए, आप तब तक भूख के मारे ही पागल हो जाओगे, एंड देन यू विल येल एट किड एंड यू नो, उसका और आपका रिलेशन भी खराब होगा, आपका खाने का टाइम भी चला जाएगा। आपको 15 मिनट लगेगा खाने में, उसको 1 घंटा लगेगा। पहले खुद खाओ फिर बच्चे को खिलाओ, एंड देखना हर चीज ज्यादा अच्छी तरह से हो पाएगी। सो पहले खुद खाओ और फिर फैमिली को खिलाओ। ट्रस्ट में, इसमें कोई चीटिंग नहीं है या कोई बुरी बात नहीं है। पति की बात खाना चाहिए। खुद खा के खिलाओगे ना तो सब सुखी रहेंगे। फ्लाइट में भी कहते हैं ना, मास्क पहले खुद लगाओ फिर बच्चे। हाँ। तो वो चीज ही इम्प्लाई करती है, जब खुद की हम अगर अपनी देखभाल करेंगे तो व्हाट आर किड्स, यू नो, किड्स आर नॉट, हमारे बच्चे या मेरी एग्जांपल मैं लूं तो I don't do what my mother said to me. I do what my mother used to do. तो हम उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातों को नहीं, उनकी एक्टिविटी को। आज मैं और मेरे हस्बैंड योग करते हैं तो मेरी बेटी अपने आप योग कर रही है, उसको बोलना नहीं पड़ता है कि तू योग कर, है ना। तो आप एक एग्जाम्पल बनो, शांति से बैठ के कैसे खाना खाते हैं, बातें करे बगैर, यू नो, अपनी थाली में सारी सब्जियां लो, मुंह मत बिगाड़ो, अगर आपको अच्छी नहीं पसंद है तो यू नो, क्रिबिंग मत करो जब खाना खा रहे हो तो ये चीजें अगर आप में होगी तो बच्चों को कहना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप फॉलो करने वाले। बट आप ही टीवी देख के खाना खा रहे हो, ठीक है, कुछ भी खा रहे हो, तो फिर आप सलाह कुछ दे रहे हो और दिखा कुछ रहे हो, नहीं चलता ना ऐसा, फिर रिजल्ट नहीं आता। सो वी हैव टू बी ट्रू टू आवर सेल्फ, वेदर वो अपने हेल्थ इश्यूज की बात है,
और बीइंग अ विमेन, अगर हमारे फैमिली मेंबर्स को भी टेक केयर करने की बात है, सब जस्ट बी ट्रू टू योरसेल्फ कि क्या गलत हो रहा है और उसको एड्रेस करने की ट्राई करो। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, ये रुचि शाह पूछ रहे हैं, डू यू सजेस्ट टू ऐड एनीथिंग इन मिल्क फॉर ग्रोइंग किड्स? जैसे हम पीडियाश्योर डालते हैं और कॉम्प्लान डालते हैं, डू यू थिंक दीज आर गुड सब मतलब ऐड करना? आई डोंट रेकमेंड इट टू एनी ऑफ माई क्लाइंट्स। मैं बोलती हूँ दूध के साथ बादाम खाओ, दूध के साथ केला खाओ, दूध में हल्दी डालो या दूध में ड्राई फ्रूट का पाउडर बना के डाल दो। आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। और बच्चों को क्या देना है, तो रोटी सब्जी दाल चावल फ्रूट और ड्राई फ्रूट, इसके अलावा कोई चीज देने की जरूरत नहीं है। 1000 रुपए का पैकेट लाओ, इससे अच्छा 1000 रुपए किलो के ड्राई फ्रूट ला के नहीं खिलाऊं। अरे वाह, अरे वाह, आई लव दिस एडवाइस। सो एंड यू नो स्वीट्स, हमारी जो इंडियन ट्रेडिशनल स्वीट्स है, जैसे लड्डू अलग अलग प्रकार के हैं, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू है एंड एवरीथिंग, दे आर एक्सेलेंट नरिशमेंट फॉर द किड्स। तो ये सब चीजें हम रेगुलर नहीं बट ओवर अ पीरियड ऑफ इंटर, महीने में हफ्ते में एक बार बना के नरिश करो। व्हेन वी ट्रैवल, आई कैरी नट्स और नट्स के लड्डू फॉर माई डॉटर। भूख लगे दे दो, इट्स अ कंप्लीट मील इन इटसेल्फ एट टाइम्स। सो इट इज गुड नरिशमेंट। कोई पैकेट लेके खोल के देने की जरूरत नहीं है। और कभी कभार हमने अगर एक मील स्किप कर दिया या नहीं खाया, वी आर नॉट गोइंग टू डाई। प्लीज डोंट पैनिक अबाउट भूखे रह गए, थोड़े से नट लेके खा लो, उल्टा फास्टिंग हो जाएगा। एंड फास्टिंग इज ऑल्सो गुड फॉर अस एंड किड्स ऑल्सो। कुछ बच्चों को भूख का पता ही नहीं चलता, डॉक्टर। Yeah, at times so we have to little bit train them because they're over engrossed with other activities. But आप उसको सही क्वेश्चन पूछोगे तो पता चलेगा। लाइक जैसे बच्चा जो कई लोग बच्चे स्लो ईटर्स होते हैं, सो आई यूजुअली टेल द मॉम उसको सिर्फ चबाने का याद दिलाना, क्योंकि वो चबाना ही भूल जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो उसको क्या, आपको सही इनपुट क्या देना है, चबाओ, खाना मुंह में है चबाओ, कीप चूइंग कीप चूइंग, ठीक है। वैसे रोते ही नहीं है, फूड के लिए रोते ही नहीं। हाँ, हाँ, तो हो सकता है आप बीच में नाश्ते ज्यादा दे रहे हो, आप गलत चीजें ज्यादा दे रहे हो क्योंकि उसने लंच और डिनर नहीं लिया ठीक से, तो आप भूखे रहने उससे की आदत लंच नहीं में पड़ती कई बच्चों को। क्या, भूखे रहने की आदत पड़ जाती है कई बच्चों को। मोस्टली नहीं पड़ती अनलेस एंड अनटिल दे आर रिलेटिंग इट विद द इमोशनल थिंग। अगर उनको लगता है मैं अपनी जिद को पूरी कर सकता हूँ भूखे रह के, सो डोंट बिकम टॉय फॉर देम, आप उनका टॉय मत बनो। सो यू हैव टू बी स्ट्रेटेजिक अबाउट इट। वरना कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो भूखा रह सकता है। भूख लगेगी, हर कोई खाना मांग लेगा, और बच्चे तो बहुत बेशरम होते हैं, कभी भी मांग सकते हैं। सो सो घर में जाके भी मांग हाँ, लेते सो हैं। दे माइट बी मैनिपुलेटिंग यू एट टाइम्स, दे नो कि अभी नहीं खाना है, फिर तो मैं टीवी भी देख सकती हूँ, ये भी खा सकती हूँ, वो भी खा सकती हूँ, अभी थोड़ा खींच ले, so and we become knowingly unknowingly, it's a beautiful, but I love kids and I tell you it's बहुत सीखने को मिलता है उनसे, but don't become their toy, उनके टॉय मत बन जाओ। ग्रेट। अच्छा, रीमा जी पूछ रहे हैं, रीना शाह जी कि रीमा शाह जी की हाँ जी, नमक और नमक के बीच में क्या डिफरेंस है? मतलब लोग किसमें? सेंधा नमक और नॉर्मल नमक में क्या डिफरेंस है? मतलब कई लोग बोलते हैं नमक नहीं खाना चाहिए, सेंधा नमक ही खाना चाहिए। देखिए हमारे कंट्री में ना आयोडीन डेफिशिएंसी बहुत बड़े स्केल पे है, एंड आयोडीन डेफिशिएंसी का बहुत इम्पैक्ट होता है मेंटल हेल्थ पे और दूसरे डिजीज कंडीशंस पे भी। तो वी कैन नॉट स्टॉप ईटिंग आयोडाइज सॉल्ट, फर्स्ट थिंग, ठीक है। कमिंग टू सेंधा नमक, काला नमक, उसमें थोड़ा सा न्यूट्रिशनली डिफरेंस है, मिनरल वाइज डिफरेंस है, सोडियम लेवल्स बहुत डिफर नहीं करते हैं, सिग्निफिकेंट डिफरेंट नहीं होता है। तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, दे आर गुड टेस्ट एनहांसर्स, बट आई कैन नॉट से कि आप व्हाइट सॉल्ट जो आयोडाइज नमक है उसको जीरो कर दो, क्योंकि उसका और कोई सोर्स नहीं है आपके डाइट में। एंड आयोडीन डेफिशिएंसी से फर्स्ट इज योर मेंटल हेल्थ विच विल गेट अफेक्टेड। एंड कई लोग इवन लो सोडियम ऑल्टरनेट्स यूज करते हैं विच आर ओनली प्रिस्क्राइब टू फ्यू पेशेंट्स जिसको ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज है या दूसरे इश्यूज है जिसमें उनका सोडियम कम करना है। तो लो सोडियम सॉल्ट जो आता है वो भी
हर फैमिली मेंबर को नहीं दे सकते। सो गो विथ द गवर्नमेंट गाइडलाइन, आयोडाइज नमक खाओ। उसके साथ साथ आपकी जो चटनी है, आचार है, पिकल्स, ये सब चीज, उसमें आपको जो ऑल्टरनेट सॉल्ट्स यूज करना है, जैसे अभी हिमालयन पिंक सॉल्ट हैज लॉट्स ऑफ मिनरल्स, या सेंधा नमक है, वो यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रेगुलर कुकिंग में आयोडाइज सॉल्ट। Okay, great. So Maulin Patel ji is asking, what is the alternative to sugar? We are sugar addict. How to avoid sugar? Jaggery can be used with milk in place of sugar? जिस चीज में लोग डालते हैं, मिल्क में हनी भी डालते हैं, जैगरी भी डालते हैं, बट आई एम लिटिल कंजर्वेटिव, मैं थोड़ी देसी हूँ इस मामले में, और मेरे अभी पल्ले वो चीज बैठती नहीं है कि इससे ऑल्टरनेट करने से क्या फायदा होगा। सो शुगर ओवरऑल ही अपने डाइट में कम करो। अगर कोई हेल्थ इश्यू नहीं है तो 1 या 2 चम्मच तक अलाउड है शुगर इन अ डे। पर हम शुगर कहाँ से ज्यादा जाती है पता है? जब हम पैकेज फूड लाते हैं, जब हम बाहर का खाना मंगा के खाते हैं, ये सब चीजों में हिडन शुगर होती है, विच इज वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ। कोल्ड ड्रिंक्स है और उसके ऑल्टरनेट्स है। तो घर में आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको हेल्थ इश्यूज नहीं है, आप 1 या 2 चम्मच शुगर, हनी, जैगरी जो यूज कर रहे हो करो। बट अगर आपको जेन्यूनली शुगर कम करनी है तो आप पैकेज फूड कम करो, बिकॉज दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ शुगर इन योर बॉडी। पता भी नहीं चलता कितनी शुगर जाती है। और एक सिंपल मैं सबको बोलती हूँ, जैसे कृष्ण भगवान के हजारों नाम है ना, वैसे शुगर के भी हजारों नाम है। तो पता भी नहीं चलता कि कैसे पैकेज फूड में आपको शुगर दी जा रही है, बिकॉज दे यूज मेनी नेम्स बिहाइंड इट, तो रियली शुगर कम करनी है, पैकेज फूड कम करो। Great, great. So it's almost sawa ghanta now. हाँ जी। It's almost that. So we need to wind up. So last tip you want to give. You want to message you want to pass to our viewers. जो मैंने पहले कहा था वही मैं वापस रिपीट करूंगी। ये लॉकडाउन टाइम है इसलिए कि आपके पास जो भी खाना है ना, उसको प्यार से, शांति से, एक तो साथ में बना के, साथ में मिल के खाना बनाना, और फिर साथ में शांति से बैठ के चबा चबा के खाना। इट विल डेफिनेटली गिव यू गुड न्यूट्रिशन। एंड स्टार्ट स्प्राउटिंग, स्टार्ट मेकिंग माइक्रोग्रीन्स, एंड थोड़ा सा किचन गार्डनिंग अगर हॉबी में डेवलप कर सको तो करना। This will really help you. Great. One last question, sign off कर लेते हैं। रीमा शाह जी पूछ रहे हैं, व्हाट अबाउट ग्रीन टी एंड ग्रीन कॉफी? वो लेनी चाहिए? टी, कॉफी सब सही सेम ही है। जो भी लो, नॉट मोर देन 2 to 3 cups in a day, and never on the empty stomach, क्योंकि एसिडिटी बढ़ा सकती है। ग्रेट, थैंक यू सो मच डॉक्टर पूर्वी। आपका प्रेजेंटेशन और आपने जो नॉलेज शेयर करी, दैट वाज वंडरफुल। दिखता है कि यू आर अ पीएचडी होल्डर इन न्यूट्रिशन। So thank you so much. Thank you to the viewers for watching this. Thank you Purvi, Dr. Purvi, for taking this. So Thank you, Naika. It was a pleasure connecting to you all. And I really admire your group and women's in your group. This is from within. I joined your group also on my own. Nobody told me or recommended me, but I really admire your group and women entrepreneurs in your group. thank you so much. Thank you so much. Thank you. My pleasure. Signing off everyone. Bye bye. Bye bye. तो अच्छा, कल के बारे में मैं आपको बोलना चाहूंगी कि टेस्ट ऑफ इंडिया कौन सी ब्रांड का है, आपको पता है पूर्वी? टेस्ट ऑफ इंडिया, अमूल। यस, अमूल। तो द मैन बिहाइंड अमूल, जिसने अमूल को स्टार्ट किया, जो अमूल जिनका विजन है, जो अमूल के एक तरह से करता धरता है, तो we will be bringing that man tomorrow with us. So be there, learn the real Amul story tomorrow with us. Bye bye. Bye See bye. you. Signing off. Bye bye.